हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी का पाठ 4। पाठ का नाम है चाचा छक्कन। इस पाठ में इस कहानी का तानाशाना चाचा छक्कन जैसे पात्र के इर्द गिर्द बुना गया है, जो दीवार पर तस्वीर टांगने जैसे साधारण कार्य को करते समय पूरे घर को तिगनी का नाच नचाकर घर बाजार एक कर देते हैं। इतने छोटे से काम को लेकर वो पूरे घर को परेशान कर दिए थे। देखिए, इस कहानी को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कहानी क्या है, कैसे वो पूरे घर के लोगों को एक दीवार पर तस्वीर टांगने के लिए परेशान कर देते हैं। तस्वीर टूट ना जाए इसलिए दीवार पर लगाने का महाअभियान शुरू किया गया, पर लगाने की प्रक्रिया में वह चकनाचूर भी हुई और अंततः टेढ़ी मेढ़ी भी लग गई। लेकिन लगाते लगाते मतलब वो तस्वीर टेढ़ी भी हो गई और लास्ट टूट भी गई और लास्ट आते आते वो टेढ़ी भी हो गई। चचा ने उसे इतना सा काम कहा और कथा जो है वो हास्य व्यंग से भरपूर है बच्चों, तो पाठकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। तो आइए हम देखते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। चाचा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे क्या ले लेते थे, पूरे घर को परेशान कर देते थे। अरे यह कीजिए, अरे वह दीजिए, अरे ये सामान वहाँ है दीजिए, ऐसे मतलब एक काम वो करने क्या जाते थे, सबको परेशान कर देते थे और मानो कि घर बाजार एक कर देते थे। दूर क्यों जाए, परसों का जिक्र है, अभी दूर क्यों चले, परसों का ही जिक्र है। दुकान से तस्वीर का चौखटा लगकर आया। उस वक्त तो दीवान खाने में रख दी गई और शाम को चाची की नज़र उस पर पड़ी। बोले, छुट्टन के अब्बा, तस्वीर कब से रखी हुई है? खैर से ये बच्चों का घर ठहरा। तो अब्बा क्या कहते, खैर से ये जो हमारा घर है वो बच्चों का घर ठहरा, कहीं टूट फूट गई तो बैठे बिठाए 200 रुपए का धक्का लग जाएगा। कौन टांगेगा इसको और कौन मैं? तो फिर चाचा क्या बोलते, कौन टांगेगा भाई, मैं खुद टांगूंगा। यह कौन सा जान जोखिम का काम है, रहने दो, मैं अभी खुद ही कर लेता हूँ, मतलब कि दीवार पे तस्वीर को टांग देता हूँ। कहने के साथ ही शेरवानी उतार चाचा तस्वीर उठाने लग गए। अम्मी से कहा, बीबी से 2 आने पैसे लेकर कीले ले आना। फिर अम्मी से क्या बोले कि बीबी से 2 आने पैसे लेकर जाकर कील लेकर आना। इधर वह दरवाजे से निकला, उधर मुद्दे से कहा, मुद्दे जाना अमामी के पीछे, कहियों 3 इंच की हो कीले, भाग कर जा पकड़ा लीजिए उसे रास्ते में ही। अब लीजिए, अब देखिए, तस्वीर टांगने का काम आरंभ हो गया और घर भर की सामत आ गई। चाचा छक्कन ने सबको घर भर में काम पर लगा दिया था। फिर उसके बाद नन्हे को पुकारा, अरे ओ नन्हो, जरा इधर आना, मेरा हथौड़ा ले आना। बन्नो, अपने बस्ते में से फुट्टा निकाल लाओ और सीढ़ी की भी तो जरूरत होगी हमको। अरे भाई लल्लू, जरा तुम जाकर किसी से कह देते कि सीढ़ी यहाँ आकर लगा दे, और देखना वह लकड़ी के तख्ते वाली कुर्सी भी लेते आना तो खूब होता। और छुट्टन बेटे, चाय पी ली तुमने? जरा जाना तो अपने उन पड़ोसी मीर बाकर अली के घर, कहना अब्बा ने सलाम कहा है और पूछना उनकी टांगे अब कैसी हैं, और कहना कि वह जो है ना आपके पास, क्या नाम है उसका, अब लो मैं नाम भी भूल गया उसका, जिसे पलोल या टलोल अल्लाह जाने क्या था। खैर वह कुछ भी हो, तू यूं ही कह दियो कि वह आपके पास है ना, जिससे सीध मालूम होता है। जरा दे दीजिए, तस्वीर टांगनी है। जाइयो मेरे बेटे, पर देखना सलाम जरूर करना और टांग का पूछना मत भूलना। यह तुम कहाँ चल दिए लल्लू? कहा जो है, जरा यहीं ठहरे रहो, सीढ़ी पर रोशनी कौन दिखाएगा मुझे। आ गया अमीम, ले आया कीले। मुद्दे मिल गया था, 3 इंच की ही है ना? बस हाँ भाई, 3 ही इंच की हैं। चलो तब ठीक है। अब देख लो, अब कील आ गई तो अब उनकी सुतली का ख्याल आया। ये लो, सुतली मांगने का तो ख्याल ही
ना रहा, अब क्या करूं? जाना मेरे भाई, जल्दी से हवा की तरह जा और देखिए बस गंज सवा गंज की हो सुतली, ना बहुत मोटी हो और ना बहुत पतली हो, कह देना तस्वीर टांगने के लिए मंगाया है, ले आया। ओ बुद्धू, कहाँ गया था? बुद्धू मियाँ, इसी वक्त सबको अपने काम की सूझी है। यूं नहीं कि जरा आकर हाथ बटाए मेरी तस्वीर टांगने में। यहाँ आओ, तुम कुर्सी पर चढ़ कर मुझे तस्वीर पकड़ाना। तुम यहाँ आओ और मेरे पास खड़े रहो। तुम कुर्सी पर चढ़कर मुझे तस्वीर पकड़ो। लीजिए साहब, खुदा खुदा करके सबको परेशान करके अब आई तस्वीर टांगने की बारी। चचा उसे उठाकर जरा वजन ही कर रहे थे कि हाथ से छूट गई। जैसे ही उन्होंने तस्वीर उठाया और उसका वजन ही कर रहे थे कि तस्वीर हाथ से छूट गई। गिरकर और तस्वीर नीचे गिरकर उसका शीशा चूर चूर हो गया। हाय हे कहकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और जैसे ही तस्वीर नीचे गिरी सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चचा ने कुछ लज्जित होकर किरचों का मुआयना शुरू कर दिया और उनको थोड़ी शर्म आई तो उन्होंने किरचों का मुआयना शुरू कर दिया। जैसे ही वह नीचे झुके, तस्वीर पकड़ी, उनकी उंगली में शीशा चुभ गया और शीशा चुभते ही उनकी उंगली में से खून की नलियां बहने लगी, धारियां बहने लगी। अब खून की धारियों को बंद करने के लिए चचा छक्कन रुमाल ढूंढने लगे। अब रुमाल कहाँ से मिले भाई? रुमाल तो वही शेरवानी की जेब में थी, जो शेरवानी तस्वीर टांगने की जल्दी में पता नहीं चाचा छक्कन ने कहाँ रखा था। और गुस्से में वो घर में सबको कह रहे थे, लो भाई, घर में कहने के लिए इतने लोग हैं और कोई मेरी एक शेरवानी नहीं ढूंढ सकता। जो शेरवानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले रखी है वो शेरवानी मिल ही नहीं रही। और वो शेरवानी मिलती भी कहाँ से? उसी शेरवानी के ऊपर चाचा बैठे जो थे। फिर जब उनको पता चला वो उठे तो उनको शेरवानी मिली। फिर वो बोल रहे हैं, लो भाई, पुकार पुकार कर घर में सबको बुलाने लगे, लो भाई मेरी शेरवानी मिल गई, रहने देना, मिल गई शेरवानी, ढूंढ ली हमने। तुम सबको तो आंखों के आगे बैल भी खड़ा हो जाए तो नजर नहीं आता। आधे घंटे तक उंगली बांधने में समय बीता। उसके बाद नया शीशा मिलाकर चौखट पर तस्वीर पर लगाया गया और तमाम तैयारियां की गई। उसके 2 घंटे बाद फिर से तस्वीर टांगने का सवाल पेश हुआ। औजार आए, सीढ़ी आई, चौकी समा लाई गई और फिर उसके बाद चचा जान सीढ़ी पर चढ़ रहे थे और घर भर आधे दायरे की शक्ल में मदद देने को कीले कांटे में लैस से खड़े थे। 2 आदमियों ने सीढ़ी पकड़ ली तो चचा जान ने उस पर कदम रखा। ऊपर पहुंचे। एक ने कुर्सी पर चढ़कर कीले बढ़ाए, एक ले ली, दूसरे ने हथौड़ा ऊपर पहुंचाया। संभाला ही था कि कील हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। अब देखो, इतनी मुश्किलों के बाद चचा जान चढ़े भी ऊपर तस्वीर टांगने, तो एक ने कुर्सी पकड़ी, दूसरे ने कील पकड़ाया और कील दे ही रहे थे तब तक कि चचा जान के हाथ से कील छूट गई। ऐसे ही कील जमीन पर गिरी, नीचे गिरी। चचा जान गुस्साए और गुस्से में बोले, ये लो। अब कमबख्त कील छूटकर नीचे गिर गई। देखना कहाँ गई? अब जनाब सबके सब घुटनों के बल टटोलकर कील तलाश रहे थे और चचा मियाँ सीढ़ी पर खड़े होकर गुस्से में बड़बड़ाए जा रहे थे। बस कील किसी को नहीं मिल रही थी। सबने 100 बार तलाश लिया लेकिन कील नहीं मिली। तो चचा गुस्से में क्या बोलते हैं, अब तो मैं रात भर सीढ़ी पर ही सूखा खड़ा रहूंगा, अब क्या मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा? नहीं मिल रही है कील तो दूसरी दो अंधो। इतना कहते ही जो पहली वाली कील जो नीचे गिरी थी फर्श पर वो मिल गई। अब जब कील मिल गई, कील दे दिया गया तो पता चला कि हथौड़ा ही गायब हो गया। जब हथौड़ा गायब हो गया तो अब चचा बोलते हैं, यह हथौड़ा कहाँ चला गया? कहाँ रखा था मैंने? इतने सब लोग कहने के लिए 7 लोग हो घर में, लेकिन किसी को नहीं पता कि मैंने हथौड़ा कहाँ रख दिया। चलो भाई, बड़ी मुश्किल से हथौड़ा का पता चला और कील गाड़ने की नौबत आई। अब आप यह भूल बैठे कि अब चचा जी यह भूल बैठे कि उन्होंने जो जगह डिसाइड किया था कील गाड़ने के लिए, तस्वीर गाड़ने के लिए, वो जगह ही भूल गए कि वो प्लेस उन्होंने कहाँ पे डिसाइड किया था, वो कहाँ पे गाड़ना चाह रहे थे कील।
एक एक करके बारी बारी घर के सारे लोग सीढ़ी पर चढ़ चढ़ के वो जगह ढूंढने लगे, लेकिन किसी को वो जगह नहीं मिली। आखिर फिर फुट्टा लिया और कोने से तस्वीर टांगने की जगह को दोबारा मापना शुरू किया। दूसरी तस्वीर कोने से 35 इंच के फासले पर लगी हुई थी। 12 और 12 और कितने इंच और। उसके बाद बच्चों को जवानी का हिसाब सवाल मिला। सब आपस में हल करने लगे, ऊंची आवाज में हल करना शुरू किया और सबके अलग अलग जवाब थे। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। एक दूसरे को कह रहा था कि तुम गलत हो, तो दूसरा कह रहा था तुम गलत हो। इसी तू मैं में सबने जो असली जवाब था कि तस्वीर कहाँ गाड़नी है, वो सब भूल गए। अब जो असली जवाब था सब भूल गए। जब सब असली जवाब भूल गए तो नए सिरे से माप लेने की जरूरत पड़ गई। अब के चच्चा फुट्टे से नहीं मापते, सुतली से माप का इरादा रखते थे। सीढ़ी पर 45 अंश का कोण बनाकर सुतली का सिरा कोने तक पहुंचाने की कोशिश की और सुतली तब तक क्या हुआ कि सुतली हाथ से नीचे गिर गई और उसी सुतली को पकड़ने के लिए जैसे ही चच्चा जान नीचे की तरफ झुके, वो सीढ़ी से नीचे गिर गए, जमीन पर आ गिरे। कोने में सितार था और गिरने के बाद चच्चा की जबान से जो जो शब्द निकले वो सुनने के काबिल नहीं थे। तो उसके बाद चच्ची ने चच्चा को रोक दिया कि अरे भाई, अपनी उम्र का नहीं तो इन बच्चों का ख्याल करके तो चुप हो जाओ, कितना बोलते हो। बड़ी मुश्किल के बाद चच्चा जान फिर से कील गाड़ने की जगह निश्चित करते हैं। बाएं हाथ से उस जगह कील रखते हैं और दाएं हाथ से हथौड़ा संभालते हैं। पहली ही चोट जो पड़ती है तो सीधे हाथ के अंगूठे पर, और पहले जो उनको चोट लगी थी वो सीधे हाथ के अंगूठे पर पड़ी थी। वह सी करके हथौड़ा छोड़ देते हैं। वह नीचे आ गिरता है किसी के पाँव पर, हथौड़ा किसी के पाँव पर आकर गिरता है फिर, और जिसके भी पाँव पर गिरता है वो बोलता है आए हाय ओफ ओ, फिर मार डाला रे भाई शुरू हो जाता है। और इसी बात पर चच्ची जल भुन जाती हैं और बोलती हैं आइंदा से अगर कील या फिर कुछ ऐसा काम घर में करना हो तो मुझे बता देना, मैं अपने सारे बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। यही बात सुनकर चच्चा बोलते ये औरत जात भी ना बात का बतंगड़ बना लेती है, यानी हुआ कुछ नहीं और ना जाने किस लिए ताने कसे जा रही हैं। भला साहेब कान पकड़े, आइंदा हम किसी काम में दखल नहीं दिया करेंगे। अब नए सिरे से कील गाड़ने की कोशिश शुरू होती है। कील पर दूसरी चोट जो पड़ी तो इस जगह का पलस्तर नर्म है और जो दूसरी जगह डिसाइड की गई थी कील गाड़ने के लिए, वहाँ का पलस्तर पता चला नर्म है। पूरी की पूरी कील और आधा हथौड़ा दीवार में और चच्चा अचानक कील गड़ जाने से दीवार से टकराए। अगर नाक शर्म वाली होती तो पिचक कर रह जाती। इसके बाद फिर से फुट्टे और रस्सी की तलाश होने लगी। जब कील का जो जगह डिसाइड किया गया था वो नहीं मिला तो इसके बाद फिर से चच्चा फुट्टे और रस्सी की तलाश करने लगे और कील गाड़ने की नई जगह निश्चित हुई। और कहीं जाके पूरी आधी रात होते होते खुदा खास्ता करते करते कील तस्वीर टंगी। और जब कील तस्वीर लगी वो इतनी टेढ़ी मेढ़ी लगी थी, मानो इतनी झुकी थी कि किसी के ऊपर ही गिर जाए। और दीवार की तो वो हालत थी, चारों तरफ गज गज भर दीवार की हालत एकदम खराब हो गई थी। चच्चा के सिवाय बाकी सब घर में थकान से चूर थे और सब जाकर सो पड़े। गरीब की तरफ हो उठी और चच्चा उसकी चीख सुनकर जरा घबराए तो सही, मगर पल भर में दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले इतनी सी बात थी, एक दीवार पर तस्वीर ही तो लगानी थी, इसी के लिए लोग मिस्त्री बुलवाते। लो मैंने तो तस्वीर खुद ही गाड़ ली। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या मिली कि एक छोटे से काम के लिए देखिए कैसे पूरे घर को परेशान कर दिया चच्चा जान ने। ठीक है, तो काम कैसा भी हो उसको करने के लिए कभी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा सहानुभूति से और आराम से किसी भी काम को करना चाहिए और उसमें सफल होना चाहिए। सो बाय स्टूडेंट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी का पाठ 4। पाठ का नाम है चाचा छक्कन। इस पाठ में इस कहानी का तानाशाना चाचा छक्कन जैसे
पात्र के इर्द गिर्द बुना गया है। जो दीवार पर तस्वीर